करता हो स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। यस खुदावन, हालेलुया। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा प्रभु, और अब्बा तेरे प्रेम में और भी तेरे प्रेम की गहराई में हम तैरना चाहते, और भी तेरे प्रेम की गहराई में हम जाना चाहते प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, नए दिन के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के नए दिन के लिए। आज के नए दिन आप सबको परमेश्वर और आशीष से भरे, उसके नए अभिषेक से भरे। हम आज और एक नया वचन हम सीखेंगे। उस वचन में जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात सिखाते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 में प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से आप पढ़ते जाने से आपको दिखाई देगा कि प्रार्थना आप किस तरह से करना चाहिए। वर्स 11 में लिखा हुआ बात का तौर आपके आगे रखना चाहती हूँ। यहाँ पर कहता है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। वर्स 11 में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11 में कहता है कि आज दिन भर की रोटी हमें देने के लिए, ऐसा प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं ये रोटी शरीर के रोटी को कहता होगा। नहीं, शरीर के रोटी के नहीं, आत्मा में और भी हमें अभिषेक देने के लिए, आत्मा को रोटी के लिए कहता है। क्योंकि इस शरीर को जिंदा रहने के लिए हमें भोजन वस्तु का खाना जरूरत है। माँ की जन्म से लेकर अभी तक हम खाते आ रहे। हम कभी नहीं कहते हम खाना कल खा लिया, आज नहीं खाएंगे, परसों खा लिए, ऐसे 2-3 दिन खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। हम रोज, हमें शरीर जिंदा रहने के लिए खाने का जरूरत है। शरीर को जिंदा रहने के लिए, इसको अच्छा रखने के लिए रोज पानी पीना जरूरत है। उसी तरह से हमारा अंदरूनी व्यक्ति को, आत्मा को भी रोज भोजन देना चाहिए। वो भोजन परमेश्वर के इस वचन और प्रभु के अभिषेक, उससे हमें भरना चाहिए, प्रभु के सामर्थ्य से भरना चाहिए। नहीं तो हमारा अंदरूनी व्यक्ति सूख जाएंगे। वो भूख में, जैसे हम खाना नहीं खाने से लेरला, दुबला, पतला बन जाते हैं शरीर भी, उसी तरह हमारा आत्मा भी उसी तरह सूख जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, शरीर को सूखने ना दें। प्रभु में हर दिन आइए, हर दिन प्रभु में के सम्मुख जीवन बिताइए और प्रभु से कहे, हर दिन का भोजन हमारे जीवन में देने के लिए, हर दिन भर हमारे दिन भर का रोटी हमें प्रभु दे, ऐसा कहकर रोज प्रभु के सम्मुख हमें आना है। इसीलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष करे। और उसके बाद में आइए आज के हम जो हमारे जो वचन मेन हमारा जो सीखना है, उस वचन को आइए हम यहाँ पर आज देखेंगे। आज हमारे इस बात को हम सीखेंगे रूट का किताब से। आज हम देखेंगे रूट चैप्टर 1 वर्स 5 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आइए देखेंगे। जिस दिन में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसका पत्नी का नाम नुआमी और उसके 2 बेटों के नाम मलहोन और किलियोन थे। ये एप्रेमी थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहाँ रहे। और नुआमी का पति एलीमेलेक मर गया और नुआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब मलहोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नुआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से राहित हो गई। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मुआब मीन्स क्या है। मुआब एक गंदा जाति को दर्शाते हैं। मुआब परमेश्वर के जाति नहीं है। एक ये
जब परमेश्वर ने सदोम उमरा को ख़त्म करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया, और सदोम उमरा को ख़त्म करते समय परमेश्वर ने लूत को वहाँ से निकलने के लिए कहा, और जब वहाँ से लूत और उसका बेटी और उसके बीबी निकल गया, बीबी ने मुड़ कर देखा तो वहाँ पर वो नमक का खंबा बनकर रह गया, और लूत और उसके दो बेटी वो लोग वहाँ पर निकलने के बाद, वहाँ पर निकलते समय लूत और उसके बेटी से उत्पन्न को किया हुआ जाति है मोआब जाति। तो इसलिए ये जाति परमेश्वर के नहीं है, जिसे परमेश्वर घृणा करते मोआब देश को। मोआब उसको दर्शाते हैं जो प्रभु परमेश्वर इसे घृणा करते हैं, प्रभु इसे नफरत करते हैं, क्योंकि ये व्यभिचार से जन्मा हुआ, एक बाप बेटी से जन्मा हुआ, गलत संबंध से जन्मा हुआ जाति है मोआब जाति, वो है। और उसके बाद में देखते हैं कि यरूशलेम में वहाँ पर अकाल आ गया, और अकाल के समय में न्याय लोग उसके ऊपर न्याय करते थे लोगों को, यानी कि न्याय लोगों को सता रहे थे। तो यरूशलेम में नोआमी और उसके सारे परिवार बैठ रहे थे, और वहाँ पर अकाल आ गया। ये किसको दर्शाते हैं मेरे प्रियजनों? ये यरूशलेम मसीह के लोगों को दर्शाते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन जीना, प्रभु के एडन गार्डन के अंदर हमारा जीवन जीना एक मसीह जीवन को दर्शाते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, एडन गार्डन के अंदर रखा, और ये हमारे जीवन को भी एक एडन गार्डन के अंदर रहने के लिए ही इन दिनों में परमेश्वर ने अपने अभिषेक से हम सबके जीवनों को भरा है। तो इसको दिखाते हैं, तो इसीलिए हम सबको परमेश्वर ने अपने अभिषेक में भरा, यानी कि वो चाहता है कि हम हर दिन प्रभु के उपस्थिति में जीवन जिए, हर दिन परमेश्वर में हम जीवन जिए, इसको प्रभु चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्हें यरूशलेम में रहना चाहिए। यरूशलेम तो प्रभु के जगह है, प्रभु का भवन है, परमेश्वर के प्रभु की योजना के अंदर रहने वालों को यरूशलेम दर्शाते हैं। तो नोआमी और उसके सारे परिवार यरूशलेम में रहना चाहिए था, लेकिन उस समय यरूशलेम में कठिन समय था, क्योंकि न्याय लोग इन्हें न्याय कर रहे थे और उसके ऊपर से अकाल भी पड़ा था। उसी तरह हम सबको भी मसीह के जीवन में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चा परमेश्वर जानने के बाद, हमारे जीवनों में भी ऐसा सतावट, ऐसा रुखावट, ऐसे अकाल के समय एक ऐसा सूखा हुआ जीवन हम सबके जीवन में भी आएंगे प्रियजनों। किसी के जीवन में ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आ गया तो उसका जीवन पूरा कुछ प्रॉब्लम नहीं, पूरा अच्छा, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 32 से देखता है, वहाँ पर हम देखने से शायद मैथ्यू चैप्टर 8:32 होगा, मैं गलत नहीं होने से, एक बार वर्स को देखते हैं हम। मैथ्यू का चैप्टर 8 वर्स 23 वर्स 23, मैथ्यू 8:23 में देखने से भी यीशु और उसके चेले जा रहे थे नाव में, तो उस समय वहाँ पर भी आंधी तूफान आया। यीशु और उसके चेले साथ में चलते समय में ये आंधी तूफान आएंगे हम सबके जीवन में, कुछ ना कुछ रुकावट आएंगे आपके जीवन में। मैंने अपने जीवन में सीखा है, परमेश्वर में जब हम बढ़ने के लिए कोशिश करता है, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट आता है, किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा भी आते हैं। उस समय आप निराश होकर, आप दुख होकर ना रुके, चलते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। ऐसे समय में मैंने सीखा है अपने जीवन में, मेरा जीवन पहले में हम लोग भी मालूम नहीं होते समय में परमेश्वर के सेवा करते समय, दुख तकलीफ मिलते समय रात भर नहीं सोकर चिंता होकर बैठता था, रो रो कर बैठता था, ऐसा क्यों होता है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों, और ऐसा सोचता था। लेकिन उन बातों से मैंने सीखा है, वो मुझे प्रभु उठाने के लिए यह दुख संकट तकलीफ दिया था। इसलिए अब जब भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ रुकावट, ऐसा दुख तकलीफ आते हैं, इन दिनों में भी मेरे जीवन में आ रहे हैं, लेकिन मैं अब समझा हूँ यह मैं शायद जरूर परमेश्वर में भरने जा रहे हैं, मुझे रुकावट डालना चाहता है, इसीलिए इस रुकावटों से मैं कुछ नहीं करूँ, सोचता हूँ अपने सारी चिंताओं को मैं प्रभु के हाथ में देता हूँ। आप लोग भी ऐसा दीजिएगा। तो इसीलिए नोआमी, एलीमेलेक, वो लोग यरूशलेम देश को छोड़कर मोआब देश नहीं जाना चाहिए था, वो लोग मोआब देश को चला गया। नोआमी भरपूरी से पति बच्चा होकर पूरा मोआब देश में चला गया। मोआब देश में खाने पीने का वस्तु है, वहाँ पर आराम से रह सकता है, ऐसा सोच कर गया था। लेकिन गया तो क्या हो गया, उसका पति मर गया, 2 बेटा भी मर गया। देखिए मेरे प्रियजन, हम जब परमेश्वर की
योजना के अंदर रहते समय, प्रभु के अंदर में रहते समय, एडन गार्डन में रहते समय में भी दुख तकलीफ संकटें आएंगे हम सबके जीवन में। मसीह जीवन जीते समय में दुख संकट तकलीफें आएंगे। यीशु और उसके चेले नाव में उतर गए थे, नाव से होकर वो लोग दूसरे किनारों को जाते समय उसके जीवन में भी आंधी तूफान आए, लेकिन यीशु साथ रहने के कारण उस आंधी तूफान को शांत किया है। हम सब भी यीशु के यरूशलेम को छोड़कर नुआमी जाने के कारण उसका दो बेटा और पति मर गया। हम यीशु के साथ अब हम सब एक आत्मिक नाव में हैं। हम सब इस आत्मिक नाव से हम उतर कर ना भागे, हम यीशु में साथ हाथ पकड़कर यीशु में विश्वास कर आशा रखकर हम चलता रहे। आशा का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ क्या है? अनदेखी हुई चीज को मेरे जीवन में होगा, वो मेरे जीवन में पूरा होगा, वही तो है विश्वास, वही तो है आशा। तो इसलिए देखा हुआ चीज में हम विश्वास नहीं कर सकते, अनदेखी चीज में हम विश्वास करते कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमें वो रक्षा करेंगे। नुआमी पूरा भरपूर से गया था, वापस आया तो अकेले आया है, उसके पास कोई नहीं था, पति मर गया, दो बेटा मर गया। तो इसीलिए हम परमेश्वर की योजना के अंदर रहना है, कभी भी उसके उपस्थिति से दूर ना रहे। जितना दुख तकलीफ संकट आए, जितना रुकावटें आए, जितना अकाल के समय उन लोगों को लोग न्याय कर रहे थे और उनका जीवन में पूरा अकाल था, उस समय वो लोग उस अकाल को ना सह कर भाग कर निकल गया दूसरा देश को। मेरे प्रियजन, हम ना भागे, हम ना निकले, हम परमेश्वर की सेवा से कभी ना मरे, कभी ना मुड़े। प्रभु के आराधना स्तुति करने से, प्रभु के वचन पढ़ने से कभी हम ना मुड़े। प्रभु में आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर में आगे बढ़ता रहे, ताकि हम भले भुले रहे, हम और भी भरता रहे और भी भरता रहे। यीशु के साथ उसके चेले रहने के कारण यीशु ने उस आंधी तूफान को शांत कर दिया। हम भी आज यीशु के साथ चलता रहे, हर आंधी तूफान को प्रभु रुकाएंगे, प्रभु थमाएंगे। नुआमी वो वहाँ पर यरूशलेम को छोड़कर मोआब देश में चला जाने के कारण उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसे अकेला ही वापस आना पड़ा। जब उसने सुना फिर से वहाँ पर उस देश में परमेश्वर ने अपने लोगों को सुधि ली है, लोगों को फिर से आशीष करा, उस बात को सुनकर फिर वो वापस आया तो अकेला आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सब कुछ खत्म होने के बाद हम फिर से मन फिराएंगे, नहीं ऐसा नहीं। वो ना होने से पहले प्रभु की योजना से कभी भी बाहर ना जाना। जितना दुख तकलीफ, जितना संकटें आने से भी प्रभु के सेवा में टिके रहे, प्रभु में आराधना स्तुति प्रार्थना करने में टिके रहे, कभी ढीला ना होना। बहुत से लोग दुख के समय में प्रार्थना करना छोड़ देते, नहीं सकते, बोलते बहुत दुख है, तकलीफ है, प्रार्थना करना भी नहीं सकते, ऐसा कहते। मेरे प्रिय, ऐसा ना होना, प्रार्थना में और आगे बढ़िए। मैं भी ऐसा पिछले समय में ऐसा ही करता था, दुख के समय तकलीफ के समय सिर्फ रोता था, प्रार्थना भी करने दिल नहीं होता था, मैं भी ऐसा था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब मेरे जीवन में दुख आता है और ज्यादा मैं प्रार्थना करने वाला और आराधना में करने वाला। यीशु से कहता हूँ, जैसे आपने दुख हर संकट तकलीफ को सह कर मुझे भी ऐसा सहने के लिए सामर्थ्य उस अभिषेक से भर दे, ऐसा कहकर हम भी प्रभु से मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करें। मैं ऐसे प्रार्थना करती हूँ और प्रभु से तब मुझे और प्रभु सामर्थ्य बनाते, प्रभु बढ़ाते। सच में मैंने उसको पाया है, आपके जीवन में भी जरूर होंगे। इसीलिए नुआमी की तरह वहां से यरूशलेम से दूर जाकर मोआब देश में चले जाने वाले नहीं, परमेश्वर की योजना से बाहर ना निकले, प्रभु की योजना के अंदर रहे। हर दुख तकलीफ सहने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देगा, क्योंकि यीशु मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। ना नंगाई, ना जोखिम, ना तलवारें हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकते, कोई नहीं। मसीह के प्रेम से कोई हमें अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हर बात में प्रभु में विश्वास कर आशा रखकर आगे बढ़ते रहें। इसलिए इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। धन्यवाद।